हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मई 16 से मई 31 की जनरल लव रीडिंग। ठीक है, हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ठीक है, उनके आसपास की क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, उनकी थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस, हाउ डू दे सी यू, कैसे वो आपको देख रहे हैं, कैसे पहले देख रहे थे, कैसे अब देख रहे हैं। ठीक है, and a reading for singles. Okay, I will use Lenormand cards, tarot cards and other oracle cards, and also some messages from your person's higher self. Okay, तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल के बारे में सोच रहे हैं कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दीजिए। ठीक है, मेरा एक और चैनल भी है शमन एंड मिस्टिक हिंदी टैरो, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उस पर मैं पिका कार्ड रीडिंग लेकर आती हूँ। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को लाइक कर दीजिए, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। उस पर मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी। ओके, मैंने यूट्यूब पे कोशिश करा था बट वो कोशिश फेल हो गया। ओके, बिकॉज टेक्निकल इश्यूज़ हो गए, मुझे समझ नहीं आया कि मोबाइल से कैसे ऑनलाइन आना है एंड ऑल, बट आई विल ट्राई अगेन, डोंट वरी। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के भी चार्जेस मिनिमल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, आप रीच आउट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं रीडिंग के बारे में। ओके, सो यस, और ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, याद रखिए। जनरल रीडिंग्स होती हैं तो पूरी की पूरी स्टोरी आपके के लिए नहीं है। यहाँ पे बहुत सी तरह की बातें होंगी, जो आपको रेजोनेट हो रही है उसे लीजिए और जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसको एंटरटेनमेंट समझ के जाने दीजिए। ठीक है, गाइडेंस को लीजिए और बाकी चीज़ें जाने दीजिए। ठीक है ना, गाइडेंस इज़ मेन थिंग। ओके, एंड दिस इज़ नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग। आप पुरुष हैं, महिला हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ओके, तो यस, और एक और बात कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप इस रीडिंग को किस साइन से देखें, तो आप अपने सन साइन यानी सूर्य साइन, यानी जो अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से साइन होता है, ठीक है, उसके हिसाब से देख सकते हैं। आप वैदिक कैलेंडर के हिसाब से देख सकते हैं, आप चंद्र साइन के हिसाब से देख सकते हैं, आप राइजिंग असेंडेंट साइन के हिसाब से देख सकते हैं। आप जिस मर्जी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। जिससे आप हमेशा अपनी रीडिंग देख रहे हैं उस साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं कि नाम के राशि से, टाइम के हिसाब से, डेट के हिसाब से, इट डजेंट मैटर, क्योंकि हमारा सभी सिस्टम से बात तो आप ही की हो रही है। ठीक है, और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, यानी कि आप अपने पर्सन के साइन के हिसाब से ये रीडिंग देखना चाहते हैं, तो आप तब भी देख सकते हैं। ठीक है, सो यस, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं फॉर योर कनेक्शन। ओके, आई विल टेक दीज 3 कार्ड्स. We have bear, we have clouds, and we have lady. ओके, यहाँ पे हो सकता है आपके कनेक्शन में कुछ धुआं धुआं सा है। ओके, मतलब कुछ क्लाउडी है, कुछ क्लियर नहीं है, बट ये टेम्पररी है। जैसे क्लाउड्स टेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं, वैसे ही टेम्पररी है। यहाँ पे आपकी सिचुएशन में बहुत सी चीज़ें रिवील होने वाली हैं अगर आप अपने आप को थोड़ा सा फ्लो करने दें, अपने इमोशंस को फ्लो करने दें, या फिर ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है कि यहाँ पे चीज़ें बेटर हो सकती हैं इफ़ यू लेट योर सेल्फ फील। ओके, कई बार हम अपने आप को महसूस ही नहीं करने देते हैं चीज़ें, और हम सोचते हैं कि भाई हमारे इमोशंस जो हैं हमको कमज़ोर बना देंगे, और यहीं पर हम अपने आप को स्टैग्नेंट कर लेते हैं। अपने आप को एक तरह से उन इमोशंस को एक्सप्रेस करने की जगह हमने उनको दबा दिया। ठीक है, और यही होता आया है जब हम बात करते हैं मेल डोमिनेंस की भी सोसाइटी में, तब भी मेल डोमिनेंस, पैट्रियार्की इसीलिए है, पुरुष प्रधान समाज बोलते हैं, तो इसीलिए है। वो एक्चुअली में आपके अंदर भी हो रहा है कि आप अपने लॉजिक को हावी कर रहे हैं अपने अंदर की फेमिनिन पे, प्यार नहीं करने दे रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं करने दे रहे हैं, वल्नरेबल नहीं होने दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी द पर्सन यू आर डीलिंग विद। ओके, जो पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनकी क्या एनर्जी है टूवर्ड्स यू, थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। ओके, पर्सन आपको फ्रेंडशिप ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंडशिप की वाइब है, कुछ न्यू बिगनिंग ये पर्सन करना चाहते हैं, बट मे बी फ्रेंडशिप से शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, फ्रेंड मानते आए हैं और अब आगे बढ़ना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। ओके, बट दे फील लाइक कि आप बहुत हैप्पीनेस देते हैं इनको,
लाफ्टर, जॉय, इनके साथ आपको इनको आपके साथ महसूस होता है। ओके, हर्ट स्पेस में वी हैव हाई प्रीस्टेस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और ये पर्सन कहीं ना कहीं समझते हैं आपकी फीलिंग्स को, वैल्यू करते हैं, आप सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं और वेट कर रहे हैं कि कैसे चीज़ें टर्न आउट होती हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि बहुत पेशेंट है ये पर्सन। ओके, पर्सन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ओके, यस, पर ये पर्सन अपने सीक्रेट्स अपने तक ही रख रहे हैं। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, इनको पता है ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, अपने इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट करना इस पर्सन को बहुत अच्छे से आता है, इसीलिए मैं भी इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स सी इंटेंशंस, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये पर्सन बहुत अच्छी एनर्जी में है, फायरी एनर्जी में है, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। ये दोनों ही एक तरह से बिल्कुल अपोजिट एनर्जीज हैं, और ये दिखा रहे हैं कि इनका इनर चाइल्ड में भी या तो हर्ट है, या फिर ये एक आपको ये पर्सन हर्ट ना कर दे, आप कहीं ना कहीं रेडी नहीं है मे बी, और ये चीज़ ये पर्सन समझ रहे हैं। आई थिंक आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपसे ज़्यादा मेच्योर हैं या हील्ड पोजीशन में हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो मे बी ये आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शन इनके मन में, इनके सबकॉन्शियस माइंड में हो सकती है। ठीक है, बट ये हील कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल होने की एनर्जीज हैं। ये समझ रहे हैं कि इनकी क्या मिस्टेक्स हैं या ये कहाँ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, और वही चीज़ आप देख सकते हैं जो मैंने पहले रीडिंग में शुरुआत में ही बोला कि फेमिनिन एनर्जी को अगेन अपनी ही फेमिनिन एनर्जी को जज करना, तो वैसा एनर्जी इस पर्सन की हो सकती है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। वाई एस ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। यस, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग मानते हैं कि आप इनको अनकंडीशनल लव करते हैं, और वो चीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, और वही चीज़ इनको फोर्स कर रही है कि आपकी तरफ आगे बढ़ें। ओके, 3 ऑफ कप्स, यस, ये फ्रेंडशिप में भी हो सकता है इस पर्सन आपको फ्रेंड जोन किया हो। ठीक है, तो ये उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये चीज़ मतलब फ्रेंड कर के ना ये चीज़ इन्हीं के ऊपर बोझिल हो गई है कि अब ये फ्रेंडशिप वाला वो टैग लेकर नहीं चलना चाहते, ये आगे बढ़ना चाहते हैं। Okay, 7 of Pentacles. Why 7 of Pentacles? What this person is waiting for? Okay, 7 of Pentacles is clarified by 7 of Pentacles. Yes, ये person divine timing का वेट कर रहे हैं, बहुत पेशेंस रख रहे हैं। Okay, why High Priestess is here? High Priestess again, King of Wands. ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और उस चीज़ को ये सीक्रेट रखना चाह रहे हैं, ये रिवील नहीं करना चाह रहे कि ये आपसे कितना अट्रैक्टेड हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज कंट्रोल। ओके, वही कार्ड्स घूम के आ रहे हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ कप्स। इनको आपके साथ खूब मस्ती, मौज, खाना पीना, ड्रिंक्स, ये सब बहुत अच्छा लगता है। ओके, आपकी फ्रेंडशिप को इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है, और इनका नज़रिया आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बदला है समय रहते। ओके, वाई 5 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस, एक फर्स्ट स्टेप ये आपकी तरफ लेना चाह रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। ओके, रीयूनियन की एनर्जी है फॉर सम ऑफ यू। दीज आर वेरी पॉजिटिव एंड गुड रीडिंग टुडे। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम स्पिरिट, फ्रॉम विजडम ऑफ ऑरेकल। पीस। ओके, यस, यहाँ पर मे बी अगेन स्पिरिचुअल जर्नी इन्वॉल्व हो सकता है कि आपके मन में जब डीप पीस होगा तो ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट करेंगे। ऑलरेडी ये पर्सन काफ़ी गुड एनर्जीज में हो सकते हैं, और आप जब पीस फील करेंगे तो आप इनको अपने इर्द गिर्द ही पाएंगे, क्योंकि यही तो मैनिफेस्टेशन है। ओके, मेकिंग पीस विद द एब्सेंस ऑल्सो। अगर आप किसी चीज़ को चाह रहे हैं, आप उसके बिना भी खुश हैं, आप उसके बिना भी लैक में नहीं हैं, पीसफुल हैं, तभी आप उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। ओके, देन वी हैव चेंज इन विंड। ओके, यहाँ पे हवा का रुख कुछ बदला है।
इस कनेक्शन में, ठीक है। पहले बादलों की एनर्जी आई थी और अब चेंज इन विंड आ रहा है। तो यस, यहाँ पे कुछ तो बदला है, कुछ तो हुआ है। एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, ओके। पर्सन अगेन हो सकता है आपको कोई गिफ्ट वगैरह देना चाह रहे हैं, जस्ट अपनी कम्युनिकेशन करके, एक्सप्रेस करके आपको अच्छा फील करवाना चाह रहे हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करना चाह रहे हैं। गिफ्ट्स कैन बी गिफ्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन ओनली, कॉम्प्लीमेंट्स ओनली, बट स्टिल ओके। लेट्स सी फ्रॉम मैसेजेस कार्ड्स, ओके। इस पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए फ्रॉम दिस कार्ड्स? क्या ये पर्सन छुपा रहे हैं आपसे? व्हाट आर दे फीलिंग डीप डाउन? ओके, we have all that matters is the truth, discipline and practicality supersede love and emotions, okay। king of swords, yes। यहाँ पे हो सकता है पर्सन का कम्युनिकेशन थोड़ा सा वीक हो, ये बहुत ही स्ट्रिक्टली बातें कहते हो, डायरेक्ट बातें कहते हो, उस चीज़ पर भी ये पर्सन काम कर रहे हैं, ठीक है। 3 of swords, the heartbreak is painful, the letting down and breaking of trust has led to emotional turmoil, okay। यहाँ पे कुछ हीलिंग जैसा भी है, कुछ पास्ट की अगर कोई बातें हैं तो ये पर्सन उसको भुला देना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं जिन्होंने इनको हर्ट किया, पर अब ये समझ रहे हैं कि वो हर्ट होना भी ज़रूरी था ताकि वो चीज़ें हील हो सकें, okay। then we have I hold on to everything because I am possessive and fearful of losing you, ये पर्सन आपको लूज़ नहीं करना चाहते, they know how precious you are to them, okay। तो ये चीज़ ये पर्सन को समझ में आ रही है, इसलिए आपको लूज़ नहीं करना चाहते। एंड देन वी हैव हाई प्रीस्टेस, ओके। हाई प्रीस्टेस एनर्जी पहले भी आया है। आई फील दिस डीप एंड इंट्यूटिव कनेक्शन विद यू बट मे बी फॉर नाउ आई विल कीप दिस टू माई सेल्फ, इस पर्सन को आपके साथ स्पिरिचुअल इंट्यूटिव कनेक्शन फील होता है पर ये बताते नहीं हैं, ओके। जैसा कि हमने पहले कहा, क्योंकि ये बताने लायक चीज़ ही नहीं है, इसीलिए, ओके। क्योंकि आपको जो फील हो रहा है वो आप खुद भी शब्दों में बयान नहीं कर पाते, फीलिंग को आप शब्दों में बयान नहीं कर पाते, और अगर आप शब्दों में उसको बयां कर पा रहे हैं तो वो फीलिंग लॉस्ट हो जाती है। तो कई बार हम खुद ही नहीं उन फीलिंग्स को समझ पाते, तो कोई आपको क्या बताएगा कि कैसा फील कर रहा है, ओके। Okay, then we have I am manifesting you, I have overcome all my fears and insecurities, okay। अपने fears और insecurities पे ये person काम कर रहे हैं और अपनी strength बढ़ा रहे हैं so that they can express what they are feeling। and then we have 4 of cups, something seems missing in love life, I am feeling bored and stuck, okay। अभी फ़िलहाल ये पर्सन बोर्ड और स्टक हैं, इसीलिए ये पर्सन आपसे में भी कांटेक्ट में नहीं है और बताना नहीं चाह रहे हैं हाउ आर दे फीलिंग, बट इस पर्सन की इंटेंशंस हैं टूवर्ड्स यू। और मे बी यहाँ पे डीप हीलिंग इन्वॉल्व हो सकता है, किसी का लाइक बात करने का तरीका या कोई आपको एक्सप्रेस कर दे जो वो फील कर रहा है, तो ये चेंज होना बहुत ही रेयर है। आप किसी ऐसे पर्सन से लाइक वो चीज़ मांग रहे हैं जो वो दे नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए अपने पार्टनर को समझना ज़रूरी है कि क्या वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो बिटवीन द लाइंस कई बार रीड करना ज़रूरी होता है, और उतना ही वो डेंजरस भी हो जाता है कि कई बार वो सिर्फ आपके अजम्पशन में भी हो सकता है। तो ये बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसमें काम आती है सिर्फ और सिर्फ आपकी गुड एनर्जीज़, ठीक है। आप गुड एनर्जीज़ में होते हैं तो आपको वही चीज़ें सही समझ में आ रही होती हैं, और जब आप लो एनर्जीज़ में आ जाते हैं तो आप उनके गलत मीनिंग्स भी निकाल देते हैं, ठीक है। सो यस, यहाँ पे देर इज़ समथिंग चेंजिंग, ओके, इन दिस कनेक्शन, एंड टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस कनेक्शन में जो कि फ्यूचर में सही हो सकती हैं, ओके। दिस वाज योर रीडिंग। अगर आप सिंगल्स की रीडिंग देखना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो स्टिक ऑन टू दिस रीडिंग। अभी हम सिंगल्स की रीडिंग भी करेंगे, ओके ओके। Messages for singles. Okay, we have heart. Okay, यहाँ पे आप हो सकता है अपने सोलमेट ही पर्सन को कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप उनसे मिले हैं या नहीं, बट आपको एनर्जी वाइज में भी फील हो रहा हो कि someone is coming in your life.
ओके, बर्च एंड टाइम। ओके, यहाँ पे हो सकता है आप वेट नहीं कर पा रहे हैं, ओके, बट वेट करना ज़रूरी है। विद द फ्लावर्स ऑल्सो यहाँ पे कुछ हैप्पी न्यूज़ आपके लिए है, ओके, बट आपका कुछ रिपीटिव पैटर्न है, अपने ही दिमाग में अपने आप को टॉर्चर करते रहना, फालतू की सफरिंग क्रिएट करना अपने दिमाग में ही, ये आपका में भी पैटर्न है जिसको आपको सुधारने की ज़रूरत है और उसमें समय लग सकता है। इसलिए मेडिटेट कीजिए ताकि आपका नेगेटिव थॉट्स जो हैं रुक सकें, ताकि ये सोलमेट आपकी लाइफ में फटक से आ सकें। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग। ओके, ओके, वी हैव स्टार। यहाँ पे किसी की विश पूरी हो सकती है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ कप्स, टावर, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे बहुत ही क्विकली आपके लिए कोई पर्सन आ सकते हैं जो कि बिल्कुल आपके विश कम ट्रू हैं। डेस्टिन्ड पार्टनर, डेस्टिन्ड रिलेशनशिप, ऑल्सो कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज जैसी सिचुएशंस, रोका शादी, एंगेजमेंट, ऐसा कुछ हो सकता है। 10 ऑफ कप्स, फैमिली फंक्शन वगैरह भी हो सकता है जिसमें आप में भी किसी से मिलें, ठीक है, किसी ट्रैवलिंग वाली जगह पे आप किसी से में भी मिलें, ठीक है, बट यहाँ पे किसी के मिलने की संभावना तो है। एंड टावर इज़ लाइक कि डिवाइन इंटरवेंशन। ओके, यहाँ पे कुछ सडनली ऐसा हो सकता है जो बिल्कुल आप अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड हो ही ना कि ऐसा आपकी लाइफ में होगा, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे कुछ हो सकती हैं। जस्ट लेट योर सेल्फ फील। ओके, अपने आप को फील करने दीजिए, अपने आप को फ्री छोड़ दीजिए। अगर आप सिंगल हैं तो जस्ट बी इन हैप्पी एनर्जी बिकॉज समवन इज़ कमिंग, एंड जाने वो कैसा होगा रे। ओके, लेट्स सी एडवाइस। वी हैव ओपननेस। यस, अपने आप को ओपन छोड़ दीजिए। बी रिसेप्टिव टू व्हाट हैपन्स एंड कंसीडर सीइंग इट नेसेसरी फॉर ग्रोथ। जो भी हो रहा है आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा है तो भी उसको अगर आप एक एक्सपीरियंस की तरह लेते हैं तब आप अपने आप को ओपन छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर आप उसको बिल्कुल ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं कि क्यों हुआ, लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, तब आपने क्या करा, आपने अपने आने वाली अच्छी एनर्जीज को भी ब्लॉक कर दिया। तो बी ओपन टू रिसीव। ओके, मैं अपने चैनल पे हमेशा यही कहती हूँ कि ओपन टू रिसीव रहिए। ओके, रिस्पेक्ट, होल्ड योर सेल्फ एंड अदर्स इन हाई रिगार्ड्स। ओके, यहाँ पे मे बी कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है कि रिस्पेक्ट को प्रेफरेंस दीजिए, कि आपको कोई रिस्पेक्ट कर रहा है, ये सबसे पहले क्राइटेरिया बनाइए, ना कि लव। ओके, लव विदाउट रिस्पेक्ट इज़ बुलशिट। ओके, अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपको प्यार करता है बट आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करता तो वो आपसे प्यार नहीं करता, वो बस बोल रहा है। ओके, वो बस LOL है। ओके, ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। Causality, yes, you are the creator of your life. Acknowledge that you are the source of your manifestation. आप खुश हैं तो जहान खुश है, आप दुखी हैं तो जहान दुखी है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आप ही जहान हैं। You are life, आप जिंदगी हैं। और जब आप ऐसा समझते हैं कि आप ज़िंदगी हैं तब आप अपनी ज़िंदगी को असल मायने में जीना शुरू करते हैं। आप चीज़ों को लेट गो करना शुरू करते हैं, चीज़ों को वेलकम करना शुरू करते हैं। और जब उस पोजीशन पे आप आ जाते हैं जहाँ पे आप हर चीज़ को ही बस वेलकम कर रहे हैं, ओके, तब आपके लिए आती ही वही चीज़ें हैं जिनको आप वेलकम कर सकें, ठीक है। क्योंकि आप बदल गए तो जहान बदल गया। आप नज़र बदल लेते हैं तो नज़ारे भी बदल जाते हैं। और यकीन मानिए कि आप जब बदलते हैं तो ही चीज़ें बदलेंगी, अदरवाइज़ नहीं बदलेंगी। आप लाख कोशिश कर लीजिए। कई लोग बोलते हैं ना सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब मैनिफेस्टेशन है। आप अपने मन में जो चीज़ क्रिएट कर रहे हैं वही बाहर दिख रही है। तो अगर आपको मान लीजिए शीशा पसंद नहीं आ रहा है, शीशे में जो शक्ल पसंद नहीं आ रही है, तो शीशा थोड़ी तोड़ दोगे, अपने आप को बदलोगे ना, अपना कुछ ग्रूमिंग करोगे, कुछ और करोगे, या फिर अपने आप से प्यार करोगे, ठीक है। तो वही हमें करना है। हमें शीशे को तोड़ता नहीं रहना है। कभी किसी पर्सन को तोड़ दिया, कभी किसी पे इल्ज़ाम डाल दिया, कभी कुछ कर दिया, ठीक है। अपने आप को बदलो,
अपने आप को मानो कि आप ही सब कुछ पैदा कर रहे हो, जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, अच्छा बुरा हर चीज़, ठीक है, आप ही अपनी मैनिफेस्टेशन का सोर्स हैं. Okay, so this was your reading, guys. I hope you liked it. Please subscribe the channel. I shall see you in the next readings. Till then, take care. Love and light.